हम लोग देखेंगे क्लास 10 का 1.1 क्वेश्चन, जो बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल कैसे करेंगे? गुणनखंड इसको 140 से इसको हम लोग करेंगे। तो 2 प्रति 14 1 0 2 6 10 फिर करेंगे 5 प्रति 35 इस तरह से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 क्योंकि 2 बार है इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इसका हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू इस प्रकार से ये करेंगे। 3025 का गुणनखंड करेंगे तो कितने का आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70 इसी प्रकार से सबको करना है, तोड़ना है, करके देख लीजिए आ जाएगा। 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 70 ये हो गया आपका। इसी प्रकार से ये 5 4 5 इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 16 इंटू 11 इंटू 30 ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? 19 इंटू 17 इंटू 23 देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये आपका फॉर्मूला टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 इंटू तो ये हो जाएगा 13 और ये 13 इंटू 1 और इसी तरह से 91 का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 7 के पहाड़ा से कटेगा ये 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यहाँ 2 हो गया 7 ये 21 और 13 एकम 13 तो इसको करेंगे 26 26 26 बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 1 आपका 13 और 13 13 13 मिल गया। अब आगे देखेंगे तो हो जाएगा LCM बराबर 2 इंटू 7 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 182। फिर उसी प्रकार से HCF लिखेंगे। HCF को क्या लिखेंगे? जो मिलता है, कॉमन रहता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 13 और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 को हम एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, वो मेरा एलसीएम कहलाता है। अब इसका जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे? जांच हम इस तरह से किया जाता है। जांच हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल होता है आपका LCM इंटू HCF। तो दो संख्या क्या था? 26 इंटू 91 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 182। एलसीएम मेरा 182 आया था, एचसीएफ मेरा 13 आया था। तो 26 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2366 और इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2366। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल भी एक ही आया और एचसीएफ और एलसीएम की एक ही आया। तो मेरा ये हो गया जांच, यानी कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ बनाए वो मेरा सही है, इक्वल है, बराबर आ गया तो इक्वल है। दो संख्या मतलब जो क्वेश्चन दिया था वो दो संख्या और एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि ये जो एलसीएम आया था मेरा 182 और एचसीएफ आया था 13, इन दोनों को गुना कर दिए तो आ गया मेरा 2366, दोनों इक्वल। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग से
हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग फैक्टर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड 510 को। तो ये 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 रहे 5 रहे इकाई अंक में तो 5 से जाता है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि 2 अंक उतारते हैं हम लोग तो 0 आता है। 5 दूनी 10, ये 102 हो गया। अब ये 2 बार में जाएगा, लास्ट में 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो 2 से जाता है, ये हो गया 80। और ये इसी तरह से 92 को हम लोग करेंगे फैक्टर। तो 92 को फैक्टर करेंगे तो 46 बार में हो जाएगा ये, और ये 23 बार में चल जाएगा। 23 दूनी 46 और 2 एकम 2। और इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 510 को 5 × 2 × 3 × 17 और 92 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 23 × 2। अब क्या इसमें मिला 2 और 2 मेरा कॉमन हो गया। तो LCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 × 2 × 3 × 23 × 17। LCM निकल गया इतना। अब HCF निकालेंगे, HCF जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है तो 2 हो जाएगा HCF। अब इसका हम लोग जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, जांच तो जांच में क्या लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखेंगे। 2 जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM × HCF। तो 2 संख्या क्या है यहाँ पे 510 × 92 इज इक्वल टू LCM कितना आया है मेरा, अच्छा सॉरी LCM हम नहीं लिखे हैं, ये हो जाएगा 23,460 LCM। तो LCM लिखेंगे 23,460 और HCF मेरा आया है 2। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920 और इन दोनों को गुना करेंगे तो भी आ जाएगा मेरा 46,920। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल एक ही आया, LCM HCF एक ही आया, यानी जो हम बनाए हैं अभाज्य गुणनखंड वो मेरा सही है। तीसरा नंबर जो है ये वाला 336 और 54, ये अपने खुद से बनाइएगा, जिस तरह से हम बनाए सेम टू सेम उसी प्रोसेस से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर जवाब आप लोग दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से दूसरा नंबर के ही जैसा बनेगा, बशर्ते इसमें आपको जांच नहीं करना है, सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है और LCM और HCF बता देना है। तो इसका LCM निकालेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 एकम 3। 15 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5। 21 का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 7 × 3 = 21 और 3 एकम 3। अब हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। 12 का हम लोग क्या क्या निकला है 2 × 2 × 3। 15 का क्या निकला है 3 × 5 × 1। 21 का निकला है 7 × 3 × 1। यहाँ LCM क्या हो जाएगा और HCF ये आपको लिखना है, LCM और HCF। तो LCM HCF क्या क्या हो जाएगा आपका, क्या क्या मिल रहा है 3 3 आपका मिल रहा है। देखिए 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, तो ये 3 3 आपका मिल रहा है, मतलब 3 3 कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो आपका HCF हो जाएगा 3 और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 7 यानी 420 हो जाएगा। उसी पर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 3 जो है फैक्टर वो भी हम लोग लिखेंगे ना, तब हो जाएगा आपका 420। अब 17 का लिखेंगे, 17 का तो हो जाएगा 17 एकम 17 ही हो जाएगा। 23 का लिखेंगे तो 23
एकम 23 ही होगा। 29 को लिखेंगे तो 29 एकम 29। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। 17 का लिखेंगे तो हो जाएगा 17 गुने 1। 23 का लिखेंगे तो हो जाएगा 23 गुने 1। 29 का लिखेंगे तो हो जाएगा 29 गुने 1। एलसीएम हो जाएगा आपका 17 गुने 23 गुने 29, सबको लिखना है। और ये हो जाएगा आपका 11,339। और एचसीएफ आपका हो जाएगा, कॉमन फैक्टर को ना लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आगे आप खुद से बना के तीसरा नंबर आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।